यार मैं हूं श्याम सुंदर। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर अरविंद आचार्य जी, जिन्होंने हमारे भारत देश में नहीं बल्कि बाहर भी कई देशों में इनने अपना नाम बनाया हुआ। आज जो हमारे पूरे भारत देश में राम मंदिर का उद्घाटन है उसके बारे में इनसे पूछेंगे। और कुछ आज पूरे देश के अंदर, आज जींद शहर के अंदर भी देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिवाली जैसा माहौल मनाया हुआ है। यानी कि आज दूसरी दिवाली यहाँ पर भारत के अंदर। एक तो वो दिवाली जब श्री रामचंद्र आए थे वो दिवाली, और आज जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसके बाद उसकी दिवाली आज मनी हुई है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम जी। आज जैसे पूरे देश के अंदर एक दोबारा दिवाली का उत्सव है कि श्री रामचंद्र जी आज घर घर आए मंदिर की उद्घाटन पर आज सब देखिए, आज जो उत्साह है, आज वास्तव में राम का वनवास खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज इस देश की जो सनातन संस्कृति है, जितने भी सनातनी है, जितने भी हिंदू हैं, उन सबका ही वनवास खत्म हुआ है। पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ खत्म होगी इस इंतज़ार में कि कब भगवान श्री राम अपने घर में आएंगे, कब वो अपने स्थापित होंगे। आज वो प्रभु की कृपा से वो दिन देखने को मिला है, और आज वाकई ही वनवास सब पूरे देशवासियों का वनवास कटा है। और ये इससे बड़ा पर्व कोई देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू देश के लिए हो ही नहीं सकता जो आज जो 22 जनवरी को होने जा रहा है। देखिए इन्हें आचार्य जी ने बताया, और भी कुछ इनसे पूछेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जनता शक्ति न्यूज़। आज मैं पूरे देशवासियों को अपने हृदय गृह से भगवान श्री राम के आगमन पर, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय। जैसे कि बहुत से पढ़े लिखे युवा है यो इसको पाखंडवाद समझते, इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ज्योतिष एक पूर्ण विशुद्ध विज्ञान है, पूरे मैथमेटिक है, साइंस है, और पूरी गणना के आधार पर हम एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके बतलाते हैं। मैं आपसे ही एक उल्टा सवाल करता हूँ। आप जिस बिस्तर पर रोज़ सोते हो, जिस बेड पे आप सोते हो, कभी तो आप हंसते हुए उठते हो, कभी आपका उठने को ही दिल नहीं करता, कभी आप चिड़चिड़े उठते हो। क्यों? रोज़ स्वभाव चेंज क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये सब 9 ग्रह और 12 राशि एक आदमी को चलाती हैं। इस दुनिया में कुछ नहीं है, 9 ग्रह और 12 राशियाँ ही आदमी को चलाती है, और वही मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि कब कौन सा ग्रह कब पृथ्वी से कितनी दूरी पे जाएगा। और आपको एक राज की बात बता देता हूँ। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा का ही इशू है। हर ग्रह एक दूसरे का परिक्रमा कर रहा है। सूर्य आकाश गंगा का भ्रमण कर रहा है, पृथ्वी सूर्य का कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी का कर रहा है, हर ग्रह परिक्रमा करता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम क्या करते हैं? परिक्रमा ही तो करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। किस तीर्थ स्थान में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इवन शादी भी होती है तो भी जिसको हम फेरे बोलते हैं, वही परिक्रमा ही है अग्नि की। हम परिक्रमा करते हैं, पूरी जिंदगी एक परिक्रमा है। और जो ये परिक्रमा, ये सृष्टि का निर्माण है, यही कैलकुलेशन है कि कब पृथ्वी कितनी दूरी पे आएगी, कब आएगी। अभी हमने चांद के ऊपर अपना सैटेलाइट भेजा, हमने कैलकुलेट किया, हमने उस जगह भेजा जहाँ विश्व का कोई देश सोच ही नहीं सकता था। जो विकसित देश थे वो सोच ही नहीं सकते थे, और कई देशों ने हमारी ओर में, जैसे रसिया ने भी कोशिश की तो फेल हो गए। हमने एक एक चीज़ कैलकुलेट की, ज्योतिषीय विज्ञान का आधार लेकर के हमने एक एक चीज़ कैलकुलेट की, जंत्रिक का आधार लेकर के वैज्ञानिकों ने एक एक चीज़ कैलकुलेट करके, कैलकुलेटिंग था टाइम का। ठीक उस टाइम पे हमने अपना उस जगह पे लॉन्च किया जहाँ पर आज तक कोई पहुँच नहीं पाया। ये कीर्तिमान क्यों स्थापित हुआ? केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान के ऊपर। हमारे बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए, अगस्त ऋषि, जिन्होंने वायुयान का निर्माण किया था। हमारी टेक्नोलॉजी चली गई अंग्रेजों के टाइम में। आज मैं तो देश देश घूमा हूँ, मैंने तो विदेशों में खूब भ्रमण किया है, और ज्योतिष के ऊपर मेरे प्रवचन चले हैं, मैंने सेमिनार अटेंड किया है। आज भी पूरी की पूरी जो विदेशों में ज्योतिष है वो भारत का चलता है। जितने भी उनकी वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, जैसे नासा है अमेरिका का, उसमें ही भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो ज्योतिष है, उन्हीं ग्रंथों का उल्लेख करके उसी के आधार पर चीज़ों का निर्माण हो रहा है। ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। जी जैसे रामायण है, महाभारत, ये काल्पनिक बताई गई, क्या ये सच है? देखिए, रामायण अगर काल्पनिक होती तो आज पूरे देश दिवाली नहीं मनाया होता। आज पूरे देश में भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा है, घर घर में गूंज रहा है। हम वैसे भी छोड़ रही है, खासकर हरियाणा की एक बोलचाल है राम राम करने की। ये हम पैदा हुए नहीं है, हमारे पूर्वज करते आने लग रहे हैं राम राम। तो भगवान राम तो शाश्वत है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, भाई राजा दशरथ ने भगवान का, अपने बेटे का नाम राम ही क्यों रखा? कुछ और भी रख सकता था, यानी कि राम का नाम तो पहले भी था।
राम का नाम शाश्वत था। राम से पहले परशुराम भी हुए, लेकिन राम ही क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का जो अंश था वो राम था, वही श्री राम में है जिसको हम अवतार मानते हैं। तो ये राम का नाम तो बड़ा अद्वितीय है। राम से बड़ा राम का नाम, ये कहावत भी है। वाल्मीकि रामायण में इसका एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है। जैसे स्वामी जी आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये कहना सत्य है कि आज से राम युग सत्य युग चालू हो गया। बिल्कुल, आप देख रहे हैं घर घर राम में, घर हर एक व्यक्ति राम में हो रहा है। भंडारों का आयोजन हो रहा है, कोई किसी को फंडिंग नहीं कर रहा। लोग अपनी मर्जी से दिए जला रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से भंडारे लगा रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। कलश यात्रा निकल रही है, क्यों निकल रही है? लोगों के अंदर, दिल के अंदर खुशी है। जो ये राम है ना, सबके घट में बैठा है। आचार्य जी, जो राम जी हैं उनका अवतार किस रूप से है, मतलब किनका रूप है? वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे कई कहानियाँ हैं कि राजा दशरथ को और माँ कौशल्या को भगवान ने विष्णु ने वरदान दिया था कि मैं आपका बच्चा बन के आऊँगा, और वो माँ कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए। क्या राम जी को पता था कि मैं शक्तिशाली बहुत ही बलवान? हाँ जी, आप अगर दो कैरेक्टर की तुलना करेंगे, दोनों कृष्ण और राम, दोनों के दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन दोनों के कैरेक्टर में दिन रात का अंतर है। भगवान जो कृष्ण थे 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आए थे, क्योंकि वो युग अलग था। भगवान सत्य के आधार पर आए थे, उसको जानते थे मैं समय अवतार हूँ। उन्होंने पैदा होते अपना चतुर्भुज माँ कौशल्या को दिखा दिया था, लेकिन उन्होंने माने कहा कि मुझे तो बच्चा का रूप चाहिए, मुझे ये नहीं देखना, तो बच्चे के रूप में आ गए थे, रोने लग गए थे। तो भगवान राम ने जानते हुए मर्यादा, क्यों कहते हैं मर्यादा, पुरुषोत्तम राम कहते हैं मर्यादा, उन्हें हर काम मर्यादा में किया भगवान ने। स्वामी, जैसे आज बहुत बड़ा दिन है, त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, उनको क्या कहोगे? गलत बात है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जानबूझ करके कुछ जो हारी हुई पार्टी है, जो थकी हुई पार्टी है, जो सनातन विरोधी पार्टियां हैं, वो इस इशू को उठा रही है। वरना कोई भी आदमी जो सच्चा सनातनी है वो इस इशू पे जाता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। आज सिर्फ एक ही बात है, हमारा सपना पूरा हुआ। हमारे पूर्वज इसी सपने को देखते हुए स्वर्ग सिधार गए, वो देख नहीं पाए। अब ये जो मौजूदा जनरेशन है बहुत ही सौभाग्यशाली है, जिन्होंने इस जो बेड़िया थी मुक्ति जिससे हमारी हुई है, वो कटी हुई देखी है, और अपनी आंखों से अपने आगे भगवान राम का दिव्य स्वरूप देखा है, भगवान राम की प्रतिष्ठा देखी है, भगवान का अयोध्या में पूर्ण आगमन देखा है। इससे बड़ा इस जनरेशन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आचार्य जी, अभी जैसे भारत देश से अलग कई देश हैं, शिक्षित देश है, हमारा देश तो इन देशों में आता है, तो वो श्री राम को मानते हैं? जैसे अमेरिका, जापान, वो तो विज्ञान को मानते हैं। हाँ, वो विज्ञान को मानते हैं, लेकिन वो भगवान राम को ही मानते हैं। विज्ञान क्या है? हमारे जो ऋषि मुनि थे वो एक्चुअली में वैज्ञानिक थे, वो अनुसंधान करते थे। वो शास्त्र जो बनाए गए हैं, उन शास्त्रों का आधार लेकर शास्त्र हमारे चोरी हो गए। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे पूरा हिंदू ग्रंथ था, एक एक चीज़ें लिखी हुई थी, वो सब चोरी हो गई, सब जल गई। उसी का आधार लेकर आज नासा काम कर रहा है। हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे ऋषि मुनियों की खोज के आधार पर वो आगे बढ़ रहा है। आज हम बता सकते हैं कि कब ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, और किस देश में लगेगा, पृथ्वी की गति किस गति से चल रही है, कब कौन सा ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आएगा। नासा को तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करनी पड़ती है कंप्यूटर में, हमारी तो जंत्रियों में लिखा हुआ है। एक 10 रुपये की जंत्री वो काम कर सकती है जो नासा का अरबों रुपए का बजट नहीं कर सकता। भगवान तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य से धरती की दूरी अपनी हनुमान चालीसा में लिख दी। कुछ ऐसे पाखंडी बाबे ऐसे जो आचार्य के ज्योतिष के नाम पर ठगते हैं लोगों को, उसको लेके क्या कहना चाहोगे, जिनको मतलब ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। कुछ लोगों ने ना धर्म को बदनाम कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या है कि धर्म एक जो है, एक सीख देता है, एक सोच देता है, और ज़्यादातर अनपढ़ लोग इस चीज़ों का शिकार बनते हैं, गांव वाले ज़्यादा बनते हैं, झाड़ा फूक में जाते हैं और करते हैं। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि आप शिक्षित और समझदार बनिए, और ऐसे लोगों के पास जाइए जो प्रामाणिकता के साथ, जो गणना के आधार पर आपको बात बता सके। मैं एक बात का चैलेंज करता हूँ, मैं जन्मपत्री बनाता हूँ, मेरी जन्मपत्री की जो प्रेडिक्शन है 80% एक्यूरेट होती है। पूर्ण तो परमात्मा है, लेकिन मैं दावा करता हूँ 80 से 90% मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सटीक होती है।
जब मुझे ये पता है कि आने वाले इसके जीवन में ये चीज़ें आने वाली है और वो होगी, अटल है, तो इसका मतलब ज्योतिष सत्य है। एक तो आदमी हवा में बात कर दे, मैं 10 आदमियों की कुंडली बना के देता हूँ, 10 आदमियों को बताता हूँ इस साल में तुम्हारे साथ ये घटित होगा, और वो चीज़ें घटित हो तो कुंडली सत्य है, वो विज्ञान है, कैलकुलेशन है, मैथ है, साइंस है। काफ़ी देशों में आपने भ्रमण किया है, आप विकसित देशों में गए, वहाँ जैसे आपको सम्मानित भी किया गया, कहाँ आपको सम्मानित किया गया जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को कहते हैं? मैं 16 देशों में सम्मानित हो चुका हूँ। उन देशों के जो वहाँ की जो संस्कृति के लोग हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म परिषद है, उन लोगों ने मुझे निमंत्रण दे के बुलाया था, और मैं उनके निमंत्रण के बुलावे पर, उनके निमंत्रण पर मैं उन देशों में गया हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत मान सम्मान किया गया, और वहाँ पे राजकीय सम्मान मिला मुझे, और उससे ऐसा लगा कि पूरा देश वहाँ के, जो चाहे वो मोहम्मदन कंट्री थी, मैं 8-10 तो मोहम्मदन कंट्री में गया, वहाँ भी मोहम्मदन में ऐसा था ही नहीं कि वो मुसलमान है। वो ये कहते जी हमारी पद्धति बदली, हमारे माँ बाप थोड़ा बदले हैं, सबके पिता एक ही थे, हिंदू थे सब कुछ, तो वो मानते हैं इस चीज़ को और वो विश्वास करते हैं। मैं दुबई गया था, मैं दुबई में एक शेख के हवन करके आया, अब फिर जा रहा हूँ मैं। अभी मुझे 10 मार्च का निमंत्रण मिला है यूरोप के 12 देशों में जाने का। यूरोप के 12 देशों में ज्योतिष सम्मेलन है, वहाँ पे अंग्रेज़ लोग आएंगे, अंग्रेज़ लोगों ने ही मुझे बुलाया है। नीदरलैंड में मेरा 3 दिन का प्रवास है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सेमिनार चलेंगी। हज़ारों जो ये वहाँ के नीदरलैंड के जो निवासी हैं, इंग्लिश लोग हैं, वो ज्योतिष के बारे में जानना चाहेंगे, अपने विषय जो जानने के लिए वो आएंगे। ऐसा ही पेरिस में 2 दिन है, जर्मनी में है, स्विट्ज़रलैंड में है, ऐसे 12 देशों में मेरा कुल मिलाकर